अगर आपके बच्चे के अंदर नंबर 3 और नंबर 7 नहीं है तो आप बच्चे को दबाव मत डालिए डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, आपका बच्चा उसके लिए बना ही नहीं है। अब जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से नंबर वालों को किसके साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अट्रैक्शन इज वन थिंग। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये तीनों नंबर नहीं है, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7, देन चांसेस आपके अरेंज मैरिज के ज़्यादा हो सकते हैं। अरविंद जी, जैसे अभी हम लोगों ने कहा ना, डेट ऑफ बर्थ से आप अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे पेरेंट्स उन्हें दबाव डालते हैं, आप यही स्ट्रीम चूज कीजिए, आपके लिए साइंस अच्छी है, आपके लिए कॉमर्स तो खैर पेरेंट्स नहीं कहते हैं। तो क्या डेट ऑफ बर्थ से हम लोग अपना सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं क्या? 100% यस। कैसे? 100% यस। मैं आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। ये पेरेंट्स के लिए बहुत पेरेंट्स के ज़रूरी लिए है। नाउ होता क्या है कि आज की डेट में माइंडसेट क्या है हमारा पेरेंट्स का। हमारा माइंडसेट ये है कि या तो बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉ के अंदर चला जाए, राइट, या आईएएस ऑफिसर बन जाए। ये मोटा मोटी यही है। अब कॉमर्स में चलो बता देता हूँ कौन से सब्जेक्ट नंबर्स होते हैं। अब ये सारा कुछ नहीं हो तो लास्ट में तो फिर आर्ट्स ही बचता है, उसके लिए तो नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्टरी प्रोफेशन की, मेडिकल फील्ड की, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर बच्चे के नंबर 3 आता है, यस, यू शुड सेलेक्ट और यू कैन सेलेक्ट द मेडिकल प्रोफेशन। अगर जुपिटर का नंबर 3 है, उसके साथ केतु का नंबर आ जाए नंबर 7, देन आपको कोई डॉक्टर बनने से रोक ही नहीं सकता। ओके, राइट, ठीक है। अगर सपोज कीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, राइट, इंजीनियर में बहुत हो सकते हैं, आईटी सेक्टर हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, मैकेनिकल हो सकता है, वो एक बात की बात है। अगर आप इंजीनियर बच्चे को बनाना चाहते हैं तो उसके बर्थ चार्ट में टॉप लाइन 4, 9 और 2 देखिए क्या आ रही है। अगर उसके बर्थ चार्ट में टॉप लाइन आ रही है 4, 9, 2 की, आपका बच्चा एलिजिबल है एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए। ओके। अगर आप अपने बच्चे को लॉ सेक्टर के अंदर भेजना चाहते हैं, चाहे वो क्रिमिनल लॉयर है, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ है, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पे देखिए क्या नंबर 8 या नंबर 5, प्रेफरेबली नंबर 8। अगर नंबर 8 आता है तो आप उसको लॉ सेक्टर के अंदर भेजेंगी तो अच्छा रहेगा। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भेजना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भेजना चाहते हैं, राइट, तो नंबर 5 का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या किसी हद तक नंबर 8 का। अगर आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में एक नई चीज़ बताता हूँ, 3 नंबर और 7 नंबर है ही नहीं, ठीक है, अब बहुत बड़ा झटका लगेगा आपके व्यूज़ को। अगर आपके बच्चे के अंदर नंबर 3 और नंबर 7 नहीं है तो आप बच्चे को दबाव मत डालिए डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, आपका बच्चा उसके लिए बना ही नहीं है। आपका बच्चा किसी और फील्ड के लिए बना है। नो, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एजुकेशंस, वन इज ए फॉर्मल एंड अदर इज ए इनफॉर्मल। व्हाट इज डिफरेंस? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो फॉर्मल एजुकेशन चाहिए। अगर सपोज कीजिए आपको फैशन इंडस्ट्री के अंदर जाना है, देन यू रिक्वायर इनफॉर्मल एजुकेशन। आपको एयर होस्टेस बनना है मान लीजिए, देन यू रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन। अगर आपके बच्चे के अंदर 3 और 7 नंबर नहीं है, डोंट हैव ए ग्रेट एस्पिरेशंस लाइक ए डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर्स, आपका बच्चा उसके लिए नहीं बना है, मे बी ही इज मोर फिट फॉर द बिजनेस, तो आप उसको बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करवाइए, आप उसको बिजनेस की एजुकेशन दीजिए। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड वेदर दिस चाइल्ड इज मोर फिट फॉर द एजुकेशन और फॉर द बिजनेस, और व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट ही हैज टू चूज और शी हैज टू चूज। तो इस तरह से मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको मैंने बताया, बट अगर टोटल बर्थ चार्ट सामने होगा तो हम 100% आपको बता देंगे कि आपके बच्चे के लिए कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं, कौन सा करियर अच्छा है, वो भी उसको डिटेक्ट करके बताया जा सकता है। 100% यस। हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारा इंटरेस्ट भी क्रिएट करती है। 100% यस। अब मैंने देखा कि बच्चा कह रहा है पापा मेरे को सिंगर बनना है, बेटा चुप करके बैठ, राइट, है ना, तू डॉक्टर बन, और उसको जबरदस्ती आप डॉक्टर बनाते हो, उसका ड्रीम आपने किल कर दी। शायद वो सिंगर बन सकता था, उसको पता था, उसको अंदर से इंट्यूशन थी कि मैं सिंगर बन सकता हूँ, बट आपने इसको किल कर दिया। और मैं वही डेट ऑफ बर्थ के अंदर देखता रहे, यार ये तो बंदा सिंगर बनता तो बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इतने मल्टीटास्किंग होते हैं ना, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो क्लियर नहीं कर पाते, वो डिसाइड नहीं कर पाते एक्चुअली में मुझे बनना क्या है। तो यहाँ न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आता है कि अगर बच्चा कंफ्यूज है कि मैं कौन से, उसके हो सकता है 2 एरियाज इंटरेस्ट हो, 3 हो, 4 हो, तो 100% आपको बताया जा सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके लिए कौन सा स्ट्रीम अच्छा रहेगा और किधर जाना चाहिए आपको। इट कैन बी 100% गाइडेड। अरविंद जी, ये बात हमने की है अभी कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है आजकल, जो मेन देखा जाता है यूथ के बीच में, रिलेशनशिप। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों के मन में होगा, क्या न्यूमरोलॉजी ये बता सकती है कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी?
100% यस। ये कैसे हम लोग जान कैसे सकते जान हैं? सकते हैं? वैसे तो मैं बताऊँ ये बड़ा खतरनाक सा सवाल है। आज की डेट में किसका इश्क किसके साथ हो जाए कुछ पता नहीं है ना? इश्क ना पूछे दीन, इश्क ना पूछे धर्म, इश्क ना पूछे जात। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इवन देन अगर हम साइंटिफिक बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से योग हैं जो आपको लव मैरिज की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर अरेंज मैरिज हो गई। ओके, तो पहले लव मैरिज की ठीक बात है। करते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 प्रेजेंट है, यानी कि वीनस का नंबर प्रेजेंट है, तो आपकी इंक्लिनेशन मोर टुवर्ड्स द लव मैरिज जाएगी। अगर आपके पास 6 नंबर के साथ साथ नंबर 5 भी है तो आपकी लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, ओके, नाउ अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर मान लीजिए 6 नंबर और 5 नंबर नहीं है और आपके बर्थ चार्ट में 7 का अंक एक से ज्यादा बार आता है, मल्टीपल टाइम्स आता है, तो भी आपकी लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे आपके। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये तीनों नंबर नहीं है, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7, देन चांसेस आपके अरेंज मैरिज के ज़्यादा हो सकते हैं। ये छोटा सा है, बट अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ हो तो और भी बेहतर बता सकते हैं, बट मोटे तौर के ऊपर इस तरह से आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए किसी को लव मैरिज करनी है तो उनके नंबर्स अलग होंगे जिसके साथ करने हैं, और मेरे नंबर्स अलग होंगे, तो क्या नंबर्स भी हम दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपको लाइव एग्जांपल मैं दूंगा। हाँ, नाउ देखिए, अब जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से नंबर वालों को किसके साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अट्रैक्शन इज वन थिंग, फिजिकल इमोशनल अट्रैक्शन इज वन थिंग, बट क्या शादी निभेगी कि नहीं निभेगी, उसके लिए जो पैरामीटर है मैं आपको मोटा पैरामीटर बताता हूं। मेल और फीमेल अगर इन दोनों के आपस में ड्राइवर मैच करें तो ही शादी कंफर्टेबल जाएगी, अदरवाइज शादी कंफर्टेबल नहीं जाएगी। एग्जांपल देता हूं आपको। ऋतिक रोशन ड्राइवर 1, रूल होते हैं नंबर 1 के साथ। सुजैन उनकी वाइफ, चाइल्डहुड फ्रेंड, चाइल्डहुड का मतलब बचपन उनके साथ बिताया है, शी इज रूल्ड बाय नंबर 8, सैटर्न के नंबर के साथ। 1 and 8 they are the great enemy to each other. What is the fate of the marriage we all know, correct? राजेश खन्ना ruled by number 2, right? डिम्पल कापाडिया ruled by number 8। 2 नंबर चंद्रमा पानी और 8 नंबर शनि आपस में मिले तो क्या हुआ, वी नो द फेट। देयरफॉर ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर का मैच होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला। दूसरा, आपके बर्थ चार्ट में आप एक दूसरे के साथ कितने नंबर शेयर कर रहे हैं, व्हाट इज शेयरिंग। नाउ सपोज आपके बर्थ चार्ट में मान लीजिए नंबर 5 नहीं है और जिसके साथ मैरिज करने जा रहे हैं उसके पास अगर नंबर 5 हो तो और भी अच्छा, मुझे वहां से वो मिल गया जो मेरे पास कमी थी। जो नंबर आपके पास नहीं है, अगर आपके दूसरे स्पाउस के पास वो नंबर हो तो शादी टिकने के चांसेस उतने ही ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। अगर आपके पास भी वो नंबर शेयर नहीं कर रहा और आप भी उसको कोई नंबर शेयर नहीं कर रहे तो शादी जो है थोड़ी फ्रेजाइल आपकी हो सकती है। तो ये 2 फैक्टर हैं, ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर एंड हाउ मेनी नंबर्स यू आर गिविंग टू ईच अदर। सो ये 2 चीजें अगर आप देख लें तो आप हमें बता सकते हैं कि आपकी मैरिज टिकेगी या नहीं टिकेगी। अरविंद जी, एक और, मुझे नहीं पता ये मिथ है या रियलिटी, ये आप मुझे क्लियर करेंगे। मुझे किसी ने बताया था या मैंने कहीं सुना था, आप ये मान लीजिए कि अगर आप अपनी कोई लाइफ में कोई पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं या आपको किसी से प्यार है तो आप है ना अपने हाथ पे वो नंबर लिख लीजिए, मुझे नहीं पता वो क्या नंबर है, नंबर लिख लीजिए, और ये नंबर जब आप लिखेंगे तो मतलब आप समझ लीजिए कि उनसे आपकी लंबी टिकेगी। अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं, आप ये नंबर लिख लीजिए तो उनसे आपका रिलेशन हो जाएगा एंड आपकी फिर उनसे लंबी लाइफ चल सकती है, उनके साथ रिलेशन लंबा चल सकता है। हाथ में नंबर लिखना, कौन सा है वो नंबर? चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले आपने बोला था क्या ये मिथ है या रियलिटी है। हाँ, इट्स अ टोटली मिथ। ओके, इट्स अ कंप्लीट मिथ। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कोई ऐसा नंबर लिख लिया, आपकी अट्रैक्शन हो गई, आपकी शादी हो गई और आपकी टिक गई। इट्स अ टोटली मिथ। क्योंकि मैंने कई बार सुना भी है लोगों का, स्विच वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो आपकी डेस्टिनी को या आपकी चीजों को स्विच वर्ड इज वन फैक्टर। ओके, बट अगर आप हाथ पे नाम लिख के या कोई नंबर लिख के आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, इट्स अ सुसाइडल। ओके, इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। जो फार्मूला मैंने आपको बताया कि ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच हो, राइट, और कितने नंबर एक दूसरे का शेयर करें, दैट इज साइंटिफिक। अब नंबर आपने लिख लिया, पता नहीं अट्रैक्शन होगी नहीं होगी, वो रॉन्ग भी हो सकती है, वो राइट भी हो सकती है। अट्रैक्शन हो गई, शादी हो गई, बट नंबर मैच नहीं कर रहे। शादी होना जरूरी नहीं है अंचल, शादी होना जरूरी नहीं है, शादी होके निभना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए मैच मेकिंग का जो मैंने आपको फार्मूला बताया, दैट इज मोर साइंटिफिक। इसको लिखने से आई डोंट थिंक यू विल हैव अ
ग्रेट सक्सेस. So तो from ये my side, कहाँ this is से not लोगों good. के मन में कहाँ से ये चीजें? इंडिया में क्या है, भीड़ चाल. किसी ने बोल दिया, आप उसकी भीड़ के पीछे लग गए, और भीड़ का तो एक सम्मोहन है, और जो लोग भीड़ में रहते हैं फिर वो भेड़ होके रह जाते हैं. ओके, तो रिलेशनशिप के बारे में बात करके अब मैं बात करूँगी हेल्थ के बारे में. आजकल हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है. यूथ की बात करने चले, बड़ी की तो बात रहने ही दीजिए. यूथ में भी आजकल बहुत कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है. हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत यंग एज में चले गए और बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. तो क्या न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्थ में उसको इम्प्रूव करने में कितना बड़ा रोल प्ले करती है और इसे हम कैसे समझें? यस, अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि अगर आप अपने बर्थ चार्ट बना लिया है, हमने सिखा दिया आपको बर्थ चार्ट बनाना. नाउ अब आप अपने बर्थ चार्ट को सामने रखिए और आपको बताऊंगा कि आप खुद देखिए कि आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा है या खराब है. कैसे? अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु का नंबर यानी कि 7 का अंक 1 से ज़्यादा बार आ जाए, 2 से 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, यानी कि आप समझिए 7 जुलाई को पैदा हुए और 1977 में पैदा हुए, 7 का अंक 4 बार आ गया. फिर ड्राइवर से, फिर कनेक्टर से भी आ सकता है. सो अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 का अंक 1 से ज़्यादा बार आ जाए तो आप सचेत हो जाइए कि आपके हेल्थ सेक्टर को एक्लिप्स हो गए हैं, आप ग्रहण लग गया है. ओके, राइट, ग्रहण लग गया है. तो मल्टीपल 7 उसका एक मेजर कारण है. बट एक डायमेंशन और बताता हूँ, कुछ ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन बताता हूँ. जैसे आपका ड्राइवर 9 था और कनेक्टर 2 था, मेरा ड्राइवर 4 था, मेरा कनेक्टर 2 है. नाउ देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस, टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं. ओके, मैं आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बताता हूँ, अगर वो कॉम्बिनेशन आपका हुआ तो भी आपका हेल्थ सेक्टर खराब हो सकता है. पहले वो कॉम्बिनेशन सुनाता हूँ. ठीक है. ड्राइवर 1 कनेक्टर 8, ड्राइवर 8 कनेक्टर 1, 3663, 4994, ये सारे ड्राइवर कनेक्टर बता रहा हूँ आपको. ये कॉम्बिनेशन बता रहे हैं आप. 4488, 7799, 3663, राइट. और भी बहुत से. अगर ये वाला कॉम्बिनेशन आपका ड्राइवर कनेक्टर का बैठ जाए तो भी आपका हेल्थ सेक्टर खराब होने की संभावना बिल्कुल प्रबल है. नाउ देयर आर 2 फैक्टर्स. वन इज ए ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन, अदर इज ए मल्टीपल 7. ईदर ऑफ द 2 होगा तो हेल्थ खराब होने के चांसेस. अच्छा. और अगर कहीं दोनों आ गए, मल्टीपल 7 भी है और आपका ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन भी सीरीज के अंदर आ गया है, आई कैन गिव यू इन द राइटिंग. आए दिन डॉक्टर, केमिस्ट, आप उसके पीछे चक्कर काट रहे होंगे. हाउ टू इम्प्रूव? बिल्कुल. अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको 2 बहुत ही सिंपल रेमेडीज बताता हूँ. सबसे पहले आप क्या कीजिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए. सबको पता है गायत्री मंत्र, और एक गायत्री यंत्र पहनिए. अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री यंत्र पहनते हैं, यू कम टू मी आफ्टर 6 मंथ और ईयर, आप देखेंगे कि आपका हेल्थ भी इंप्रूव हुआ है, डॉक्टर के चक्कर भी काटने कम हो गए हैं, आपकी बॉडी भी अच्छी हो गई है और आपका खर्चा भी बचना शुरू हो गया है. सो न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर हम किसी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसकी रेमेडी भी उसको बता सकते हैं. सो इस तरह से आप अपने हेल्थ सेक्टर को डिटेक्ट कीजिए और उसको आप ठीक कर लीजिए. तो इसमें जैसे आपने हेल्थ का तो बता दिया कि हेल्थ में ये इश्यूज आ सकते हैं, तो क्या ये भी बताया जा सकता है इसमें कि कितनी हद तक और क्या ये बीमारी आपको आगे जाकर के आपको 100% यस पकड़ लेगी? कौन से साल में कितनी एग्रीवेट कर जाएगी ये बता सकते हैं. ये भी बर्थ चार्ट से? बर्थ चार्ट से हम लोग सब कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं. और नॉर्मल इंसान अगर इसे जानना चाहे वो बर्थ चार्ट से कैसे उसको? तो थोड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए हम एक पर्सनल ईयर निकालते हैं आपका. ओके, राइट. पर्सनल. तो कभी अगली पॉडकास्ट में जब आएंगे तो फिर आपको बड़ा लंबा हो जाएगा. तो उसका एक पर्सनल ईयर निकाल लेते हैं. अगर आपका पर्सनल ईयर जो मैं आपको सिखाऊंगा कभी आगे चल के, अगर आपके ड्राइवर के साथ अच्छा नहीं आया तो आपको हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस उस साल ज़्यादा हो जाएंगे. ओके, तो इस बारे में सवाल के ये जितने भी जवाब है हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर जानेंगे आपसे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अरविंद जी. आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे दर्शकों के साथ जुड़े और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. बहुत मज़ेदार ये टॉक शो रहा है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी. आई ऑल्सो एंजॉयड द शो एंड आई होप कि शो आपका बहुत ही हिट जाने वाला है और बहुत से लोगों की जिज्ञासाएं जो वो शांत होने वाली. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन इन्वाइटिंग मी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन इनटू योर नेक्स्ट पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. तो दर्शकों, अगर आपको आपके मन में भी कोई ऐसे सवाल हैं जो इस पॉडकास्ट में हम लोग नहीं पूछ पाए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अरविंद जी से हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो सारे सवाल पूछेंगे. और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगली बार फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ. आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री. नमस्कार.